अच्छा तो मेरी जान, अगर आप लोग भी एडिबल पूल की अच्छी अच्छी डील्स चीप प्राइस में लेना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप का नंबर आ रहा है। मेरे इस व्हाट्सअप नंबर को सेव करें, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने हमारा कैटलॉग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग की हुई है अच्छी अच्छी डील्स की, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। अगर आप में से भी किसी भाई को चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कैटलॉग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा जो है मैंने पोस्टिंग की हुई है क्यूज़ की, और आने वाले दिनों में मजीद मैं यहाँ पे चीज़ें वगैरह ऐड करूंगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ देखना लाजमी से, क्योंकि बहुत से भाई शायद यही समझेंगे जैसे कैश की यहाँ पे सिर्फ 3 डील्स आ रही हैं, बट जैसे ही आप लोग सी आल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे सारी कैश की डील्स आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने सब चीज़ों के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे प्रोमो यूज है तो आपने सी आल पे क्लिक करना ताकि आप लोगों के सामने सारी डील्स आ जाए। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग अलग कलेक्शंस बना के रखी हुई है चीज़ों की, जो कि बहुत ही अच्छी डील्स हैं। तो आप में से किसी भाई को चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, उसकी प्राइस वगैरह पूछ सकता है, अपने अकाउंट्स में अच्छे तरीके से खरीद सकता है और काफ़ी अच्छी प्राइस में ले सकता है और अपने अकाउंट्स को मजीद अच्छा बना सकता है। ओके मेरी जान, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार गेम के अंदर हमारे पास पूल क्रॉनिकल की मिडल एजेस वाली जो है वो टेबल आ चुकी है, और इस टेबल के ऊपर आप लोगों को मेरी जान रैंडम पैक देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को हर दफ़ा फ्रेम जो है वो मेरी जान चेंज मिलेगा। जैसे कि आप लोगों के सामने एक ट्यूटोरियल आ रहा है, और इस ट्यूटोरियल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जब भी आप लोगों की ब्रेक आएगी तो यहाँ पे आपके ओपोनेंट की ब्रेक आती है, तो हर बारी जो फ्रेम है उसका जो स्टाइल है वो मेरी जान चेंज होगा। और मज़े की चीज़ ये है कि इस टेबल के ऊपर प्ले करने से आप लोगों के बहुत ज़्यादा कॉइन्स इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि मेरी जान यहाँ पे जो रेंटल फ़ी है वो है मेरी जान 10%, जिसका मतलब ये है कि भाई गेम विन करने वाले को 4 करोड़ कॉइन्स मिलेंगे, और जो बंदा लूज़ करता है उसके जो है वो मेरी जान जाएंगे 5 के 5 करोड़। और अगर लेजेंडरीज वगैरह आप लोगों के पास होंगी तो कुछ कॉइन्स आप लोगों को वापस भी आएंगे। यानी कि रेंटल फीस गेम पे विन करने पे हमें सिर्फ 1 करोड़ देनी पड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेरी जान कॉइन्स वगैरह अपनी आईडीज़ के अंदर आप लोग बना सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि भाई इस टेबल के ऊपर आप लोगों ने कैसे प्ले करना, आप लोगों को मैं कुछ गाइडेंस दूंगा, जो कि मेरी जान मुझे लगता है कि आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन जाहिर है कि भाई हमने भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बताना होता है जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो फर्स्ट चीज़ तो मेरी जान यहाँ पे ये है कि इसके ऊपर जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग जब भी गेम लगाएंगे तो आप लोगों को हमेशा जो फ्रेम है वो चेंज मिलेगा। कभी आप लोगों को इस तरह का फ्रेम मिलेगा, कभी आप लोगों को और तरह का फ्रेम मिलेगा। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ फ्रेम्स की पिक्चर्स आ रही हैं, जो कि मैंने पिछले इवेंट्स की रिकॉर्ड्स करके रखी हुई हैं, उतारी हुई हैं, क्लिक्स की हुई हैं, तो आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों के पास हर बारी फ्रेम जो है वो चेंज आएगा। अब इन टेबल्स के ऊपर आप लोगों ने कैसे प्ले करना है, कैसे आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे जो है वो एक आ रहा है ये वाला फ्रेम, और इस फ्रेम के अंदर थोड़ी सी जो है वो मसला मसाइल परेशानी ये है कि यहाँ पे मैं इन फ्रेम्स को कैसे ओपन करूँ। तो मेरे ख्याल से हमें जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह सा फ्रेम करना चाहिए ताकि हमारे बॉल जो है वो सारे ओपन हो। और अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के साथ बातें करते करते जो मेरा टाइम था वो मेरी जान ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से जो हमारा ओपोनेंट है उसकी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है जी ब्रेक। तो आप लोगों के पास जब भी फ्रेम आए तो आप लोगों ने उस फ्रेम को कुछ इस तरीके से ओपन करना है कि आप लोगों के वो सारे जो बॉल्स हैं वो मेरी जान ओपन हो, ताकि आप लोग एक बारी के अंदर अपने जो है वो गेम को ख़त्म कर सकें, यानी कि आप लोग डैनियल मार सकें। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने हमारा जो है वो यहाँ पे ओपोनेंट ने फ्रेम ओपन किया और उसका जो है वो यहाँ पे क्यू बॉल पोड हो चुका है। अब इस चीज़ से लेंगे हम लोग एडवांटेज, और एडवांटेज लेते हुए हम लोग इसको क्या करेंगे कि अब मैं यहाँ पे जो हमारा 1 नंबर बॉल है उसको मैं पॉकेट करूँगा यहाँ से ऐसे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारा ये 1 नंबर बॉल है वो तो हमारा पोर्ट होगा ही होगा, मगर उसके साथ में हमारे बॉल्स भी खुलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वो एक साइड मारूंगा, ये वाली साइड, ठीक है। इससे क्या होगा कि बॉल जो है वो हमारा बॉर्डर को टच होगा, और उसके बाद हमारा क्यू बॉल जो है वो 6 नंबर को जाके लगेगा, जिससे हमारे बॉल्स वगैरह कुछ खुलेंगे। और अभी जब मैं बात कर रहा था तो बात करते करते मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी कि यार हमारा जो क्यू बॉल है वो यहाँ पे टच से पोर्ट हो सकता है, लेकिन मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मैं भी वैसे भी आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ तो गाइड के अंदर इतना चलता है, इतने मसले की बात नहीं है। तो जब भी आप लोगों के पास फ्रेम आए तो आप लोगों ने उसको उस तरीके से ओपन करना है कि मेरी जान आप लोगों के सारे बॉल जो है वो मेरी जान आपके ओपन हो। और जो ये वाला फ्रेम है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर औकात क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि अपना क्यू बॉल जो है वो यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद ये जो बॉल है ये जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाईजान ये जो है वो सारे बॉल जो है मेरी जान वो टच लगे हुए हैं, बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी
वजह से बॉल्स वगैरह पोर्ट होना मुश्किल होता है। अभी यहाँ पे आप लोगों के सामने हमारा जो ओपोनेंट है वो यहाँ पे जो है वो बॉल्स ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो लेट्स सी ये वाली गेम कौन विन करता है और देखते हैं जी यहाँ पे कौन जीतेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस टेबल के ऊपर प्ले करने से आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर कोई ये चीज़ नहीं है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा प्लेयर है कि जिसको खेलना नहीं आता तो वो भी इस पर खेलेगा तो वो मेरी जान, जाहिर सी बात है आता नहीं खेलना तो हार जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस टेबल के ऊपर एकदम आप लोगों की लक बदल सकती है, एकदम जो है मेरी जान जो बाजी है वो पलट सकती है। तो आप लोगों को इसके ऊपर खेलना चाहिए। अगर आप लोग अपनी आईडी के अंदर कॉइन्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के पास बहुत एक गोल्डन चांस है जिससे आप लोग अपनी आईडी में बहुत ज़्यादा कॉइन्स इंक्रीज कर पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे ये लग रहा है कि यार जो हमारा ओपोनेंट है वो हमें यहाँ पे डैनियल मार देगा ईजिली, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के सामने जो पूरे बॉल्स हैं वो मेरी जान ईजिली पोर्ट हो रहे हैं। और लेट्स सी क्या यहाँ पे हमारा जो ओपोनेंट है वो कुछ मिस करता है। आई थिंक सो वो नहीं मिस करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी 4 नंबर है बिल्कुल स्ट्रेट है। अब यहाँ पे उसने जस्ट एक थोड़ा सा फॉलो प्ले करना है और उसके बाद उसका जो है वो बॉल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मगर ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जोर लगा रहा है, पता नहीं ये क्या करना चाह रहा है, बेचारा कंफ्यूज हुआ हुआ है, इसको भी समझ नहीं आ रही कि वो यहाँ पे क्या मारेगी। भाई हैं कहाँ से, इराक से हैं जी, अच्छी बात है। तो जी देखते हैं जी यहाँ पे ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या गेम चलाएंगे ये लोग। तो ये देखें जी, हालांकि बंदा पूछे कि यार इतना आपने कन्फ्यूजन वाला काम किया, इतनी साइड मारी है, सीधा सीधा बॉल जा रहा है, उसको हल्का सा आप फॉलो की तरफ करें और हल्की सी आप लोग यहाँ 2 सेल पे फोर्स लगाएं तो आपका जो क्यू बॉल है वो इजीली यहाँ पे आ रहा है और आप लोगों की ब्लैक जा रही है। इतना मुश्किल तरीके से क्यों बनाया हुआ है। तो आप लोग भी जब ये गेम प्ले करो तो आप लोग पूरा फोकस रखो गेम के ऊपर और पैनिक बिल्कुल ना हो। जैसे ये भाई पैनिक हो गया था कि मैं प्लेस कैसे लेके आऊँगा, तो इतना कोई मुश्किल सीन नहीं है। आप लोगों के सामने बच्चों वाली शॉट थी, इतना पैनिक नहीं होना, ठीक है। आप लोग अक्सर कॉइन्स वगैरह इसी वजह से लूज होते हैं, इसी वजह से बड़ी गेमें हारते हो कि आप लोगों के माइंड में एक प्रेशर होता है एक बड़ी गेम प्ले करने का, जिसकी वजह से आप लोग लूज कर जाते हो। तो आप लोग ऐसे ना किया करो। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमने दूसरी गेम प्ले की है और यहाँ पे अगेन हमारी ब्रेक आ गई है। अब यहाँ पे मैंने इस फ्रेम को ऐसे ओपन करना है कि मेरा जो है वो मेरी जान, मेरे बॉल जो है वो ओपन हो सबके सब। तो मैं यहाँ पे तो ऐसे करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से खोलता हूँ फ्रेम को तो मेरा 2 नंबर जो है वो उसको बॉल टच होगा और 12 नंबरों को भी टच होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ मिडल में रख के ओपन करूँ तब कैसा रहेगा, तब भी अच्छा रहेगा। मगर अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर के टच से इस फ्रेम को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो क्यू बॉल है वो 3 बॉल्स को डायरेक्टली टारगेट करेगा, जो कि होगा 2 नंबर, 13 नंबर और 12 नंबर। तो मैं यहाँ से इस तरीके से फ्रेम को ओपन करूँगा और थोड़ी सी रखूँगा यहाँ से बैक स्पिन और यहाँ पे मैं फुल पावर को यूज़ करूँगा और फिर जो है मेरी जान हमारा फ्रेम जो है वो कुछ हद तक ओपन हो गया। और ये चीज़ भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं फ्रेम ओपन कर रहा हूँ आप लोग ऐसे फ्रेम ओपन करें। आप लोगों को मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना माइंड यूज़ करना है, अपने माइंड को इस्तेमाल करना है कि आपने किस तरीके से फ्रेम ओपन करना है। क्योंकि एक दफ़ा आप लोगों का फ्रेम ओपन हो गया तो उसके बाद आप लोगों को खेलना तो आता ही है, तो आप लोग ईजिली गेम को विन कर जाएंगे। तो आप लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे अगेन जो है वो और जो है वो फ्रेम को ओपन करने की कोशिश करूंगा। अब मैं यहाँ से मोबाइल को थोड़ा सा टेढ़ा करके देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से फुल फोर्स लगाता हूँ विदाउट साइड तो क्या हमारे बॉल जो है वो ओपन होंगे सही तरह से, तो वो हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो क्यू बॉल है वो भी जा सकता है 10 नंबर के टच के साथ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी साइड लगाते हुए फोर्स को ज़्यादा लगाऊंगा ताकि हमारे बॉल जो है वो मज़ीद ओपन हो और हम अपनी जो गेम है उसको ईजीली विन कर पाएँ। अब यहाँ पे अभी के जो मामला आता है उसके लिहाज से हमारा जस्ट जो 3 नंबर बॉल है ये थोड़ा सा फंसा हुआ है, लेकिन ये भी इजीली ओपन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक चांस है जो कि हमारे पास आ रहा है 5 नंबर बॉल के ज़रिए, और ये 5 नंबर बॉल से हम मेरी जान जो है वो यहाँ से अपना 3 नंबर बॉल ओपन करेंगे। अब मैं यहाँ पे हल्का सा जो है वो हल्की सी स्पिन रखूँगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रखूँगा तो काम ख़राब भी हो सकता है, और मैं यहाँ से इतनी फोर्स लगा के अपना 3 नंबर बॉल भी खोल लूँगा। अब यहाँ पे हमने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपना दिमाग जो है थोड़ा थोड़ा उसको इस्तेमाल करते करते अपनी जो यहाँ पे गेम है उसको हमने ईजी कर ली है, बहुत ईजी तरीके से हमने सब काम कर ली हैं। अब यहाँ पे कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है कि आप लोग ये बोलें कि यार हमने जो है भाई वो यहाँ पे सारे बॉल्स ओपन कर ली हैं अब तो भाई हम जीतेंगे ही जीतेंगे, तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जो है मेरी जान वो फोकस से खेलना है। जहाँ पे आप लोग एक गलती करते हो वहाँ पे आप लोग मेरी जान इस गेम को हार भी सकते हो। तो हर चीज़ को अपने माइंड में रखना है और हर चीज़ को आप लोगों ने गौर से ध्यान
ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे मैंने 4 नंबर बॉल जो है वो पोर्ट करना है, और अभी जो मैंने यहाँ पे ये 6 नंबर बॉल की प्लेस बनाई थी, इससे क्या हुआ कि मैंने बॉल थोड़ा सा तेज बोर्ड कर दिया था, मुझे थोड़ा सा स्लो मारना चाहिए था। अब यहाँ पे मैं 6 नंबर बॉल की ब्रेक नहीं खींचूं, वो अच्छा नहीं है। अच्छा यहाँ पे फिल वक्त क्या है कि मैं यहाँ पे इसको इज्जत के साथ स्लो सा पोर्ट करूँ, क्योंकि जब मैं इसको पोर्ट करूँगा तो जो मेरा क्यू बॉल है वो थोड़ा सा बस जाएगा आगे, और जो मेरी ये 4 नंबर है ये मेरी इस लास्ट में ईजिली जा रही है, तो मैं इसको इतना हार्ड क्यों बनाऊँ ब्रेक खींचने के बाद, क्यों अपने आप को इतना तंग करूँ। जब एक गेम इजीली आप लोग विन कर रहे हो तो आप लोग इसको इजी रखो ना कि आप लोग शो ही मारने के लिए इधर उधर की ट्रिक शॉट मारो कि भाई मैं बड़ा जीनियस हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप लोग जस्ट फोकस रखो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ठीक है, क्योंकि ये जो टेबल है इसके ऊपर रूल ज़रा डिफरेंट है, और इसके ऊपर मेरी जान अगर आप लोगों का फोकस नहीं होगा, आप लोगों का ध्यान नहीं होगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जो 4 नंबर है इसको इस लास्ट में पोर्ट करूँगा। इस 4 नंबर्स के जरिए से मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मेरा क्यू बॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे करके आ जाएगा। उसके बाद ये मैंने 3 नंबर बॉल स्लो मारना है, और ये मेरा जो क्यू बॉल है वो कहीं यहाँ पे करके घूमेगा, जिससे क्या होगा मेरी 2 नंबर सीधी हो जाएगी और मैं ब्लैक यहाँ पे पोर्ट कर दूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे 4 नंबर बॉल पोर्ट करता हूँ, और ये सब चीज़ें आप लोगों ने भी अपने माइंड में सोच के रखनी है कि यार हमारा क्यू बॉल यहाँ पे जाएगा और हमने यहाँ से ये शॉट मारनी, यहाँ से ये शॉट मारनी है। अब अगर मैं यहाँ पे इतनी फोर्स लगाता हूँ तो मेरा ये 4 नंबर बॉल तो पोर्ट हो जाएगा, बट अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लगाता हूँ फोर्स तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो 3 नंबर है वो ज़रा ईजी बन जाएगा। मगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो भी रखूँगा, उसके अलावा मैं यहाँ पे इतनी फोर्स लगाऊंगा, ये हमारे 3 नंबर की प्लेस के लिए इनफ है। आप लोगों के सामने है, और यहाँ पे मेरी जान हमें स्नोक लग चुका है, हल्का हल्का करके वो भाई कुड़ी वो भाई आगे चले गया। बहरहाल इतने मसले की बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम खेल रहे हैं तो हमारे पास अभी भी चांस है जीतने का, सिर्फ हम लोगों को थोड़े से फोकस की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि मैं यहाँ पे ये जो हमारा क्यू बॉल है यहाँ पे मैं 2 नंबर इस पॉकेट में मारूँ, और मैं यहाँ पे ये चीज़ देखूँ कि यार जो ये मेरा क्यू बॉल है ये यहाँ पे किस बॉर्डर को टच हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इस वाले बॉर्डर पर टच हो तो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर टच होगा कि इस पॉइंट पर टच होगा, और उसके बाद मुझे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि इस बॉर्डर का बॉल टच होने के बाद इस बॉर्डर को टच हो, और किसी तरीके से मेरा बॉल आसानी से इधर आ जाए। अगर यहाँ पे ना भी है तो मेरा बॉल यहाँ पे करके है, क्योंकि जो हमारी ब्लैक है वो सेंटर में जानी है, तो हमें इस बॉल को पोर्ट करना है इस लास्ट में या इस लास्ट में, लेकिन हम पोर्ट इस तरीके से करें कि हमारा ये इजीली चले जाए। ये हमारा इजी ही जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को जरा गाइड इस तरीके से कर रहा हूँ कि अगर आप लोग भी इस तरह की जो है वो सिचुएशन में अगर फंसो तो भाई आप लोगों ने उससे कैसे निकलना, आप लोगों ने अपना दिमाग जो है वो उस टाइम पे कैसे इस्तेमाल करना है। और मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है बोलते बोलते कि हमारा जो ओपोनेंट है वो बेचारे का नेट चले गया है, या उसने गेम जो है वो मेरी जान मिनिमाइज में रख के दौड़ लगा गया। तो यहाँ पे हमारा ओपोनेंट आ चुका है, और ये लोग अक्सर औकात क्या करते हैं, अक्सर लोग कि भाई वो जो है वो जनाब साहब जी जानबूझ के इस तरह के मामला करते हैं कि ओपोनेंट समझे कि पता नहीं क्या सीन है, ये गेम वाले जो है वो मेरी जान टाइम अप कर दें जब उसकी बारी है, तो ऐसे भी कुछ होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें जी, रुकें जी, हम यहाँ पे अगर इतनी फोर्स लगाते तो बॉल कहाँ पे जाएगा, इतनी लगाएंगे तो मेरा ख्याल है इनफ रहेगा, इतनी फोर्स काफ़ी रहेगी। और आप लोगों के सामने कि हमारी जितनी फोर्स थी वो काफ़ी रही है। पहले मैंने शॉट मार के एकदम ऊपर कर दिया, क्यों किया, क्योंकि मुझे डाउट था कि यार मैं ज़रा थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ, तो मैं ज़रा सोच समझ के मारूँ ताकि जो है वो मेरी जान मेरा बॉल जाए। और इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि अगर आप लोग जो है वो ये जो आपकी पावर वाली आ रही होती है लाइन स्टिक आ रही होती है, अगर आप लोग ज़रा इसको फील करके शॉट को मारो तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि आपने इतनी पावर लगानी है, तो जो आपका क्यू बॉल है वो किस जगह पे जाके गिरेगा, यानी कि कहाँ पे जाकर रुकेगा, कहाँ पे उस बॉल की प्लेस आएगी। और आप लोगों के सामने यहाँ पे हम ये गेम इजीली विन कर चुके हैं। तो आप लोग भी मेरी जान ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने माइंड में फोकस रखना है कि आप लोगों ने ये जो बॉल पोर्ट किया है ये बॉल कहाँ पे जा रहा है, आपको कितनी फोर्स रिक्वायर है, और जो आपका क्यू बॉल है आप उसको इस टाइम के ऊपर किस पॉइंट पे रोकना चाह रहे हो। तो अगर आप लोगों की चीज़ों का पता होगा तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये जो रैंडम पैक वाला टेबल है इस पर आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, रीज़न मैंने आप लोगों को फुल डिटेल से गाइड कर दिया है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो माइंड है वो इस टेबल पर खेलने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हो गया होगा कि आप लोगों ने कैसे प्ले करना है और कैसे मिलना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक भी कर दो, नीचे कमेंट भी कर दो। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।